किसान कल्याण योजना की 14वीं 15वीं किस्त एक साथ लिस्ट में नाम है या नहीं? ऐसे करें। सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बार फिर से अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के सभी गरीब किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती बाड़ी के लिए पैसे मौजूद कराना है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में सालाना 4,000 रुपए देती है। सीएम किसान कल्याण योजना कब आएगी? किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के खाते में 4,000 रुपए आएंगे। हालांकि इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। किसान कल्याण योजना के लिए कैसे अप्लाई करें? आवेदकों को आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से या यहां से डाउनलोड करना होगा। आवेदक अपने क्षेत्र में स्थित गांव के पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज कॉपी करें। आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज गांव के पटवारी के पास जमा करें। गांव के पटवारी आवेदन को स्वीकृत करवाएंगे और आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से इसकी पुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। कल्याण योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। EKYC जरूरी है। आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए जहां वे खेती करते हों। अयोग्य किसानों में इनकम टैक्स देने वाले चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? मुख्यमंत्री कल्याण योजना की 14वीं किस्त की घोषणा से पहले आप चेक कर सकते हैं कि पैसा मिला या नहीं। आपको इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल https SARA-MP.gov.in पर जाना है। यहां पर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने आधार नंबर या बैंक खाता या फिर पीएम किसान आईडी के जरिए अपना स्टेटस देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2022 में किसान कल्याण योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को एक ज्यादा फायदेमंद व्यवसाय बनाना है। यह किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। यह योजना किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देकर उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। यह मदद केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अलावा होगी। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 4,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिसका भुगतान पूरी तरह से जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्तों में किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पर किसान भाई जिनके बैंक के अकाउंट में सीएम किसान कल्याण योजना की अब यह 14वीं किस्त और 15वीं किस्त जल्दी होने वाली है ट्रांसफर। और इसी के साथ साथ आप समस्त किसान भाइयों को उन किसान भाइयों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्हें इस योजना से वंचित कर दिया गया है और आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है जिससे कि उन्हें वंचित कर दिया गया है। हम आपको सारी कुछ जानकारी इधर डिटेल्स में देने वाले हैं। उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर कहीं ना जाएं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जैसा कि आप समस्त किसान भाई अच्छे से जानते हैं
कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई गई है, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। और इसके लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यह आर्थिक सहायता किसान भाइयों को हर 4 महीने के अंतराल में प्रदान की जाती है, जिसमें 2-2 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जो सालाना के आपको 6,000 रुपए सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत और 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तो धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि एक नहीं पूरी 3 किस्तें लगातार सही समय से ट्रांसफर की जा चुकी हैं। और अगर हम वही बात करें सीएम किसान कल्याण योजना की, तो सीएम किसान कल्याण योजना की अभी तक 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई थी, और जो 13वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी वह अगस्त 2025 को ट्रांसफर की गई थी। तो अगस्त 2025 से लेकर अभी तक यह किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है, कि 1 महीना और बचा है, पूरा 1 साल होने को जा रहा है, तब से किसान भाइयों को उनकी 14वीं किस्त नहीं मिली है। तो क्या इस बार किसान भाइयों को एक साथ 4,000 रुपए मिलने वाले हैं, या फिर हर बार की तरह जुलाई माह भी खाली ही निकल जाएगा? क्योंकि आप समस्त किसान भाई यह जानते हैं कि काफी टाइम से लगातार बताया जा रहा है, पहले बताया जा रहा था कि जून माह के अंतिम सप्ताह में धनराशि ट्रांसफर होगी, और फिर सोशल मीडिया द्वारा भी बताया गया कि जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा। न ही दूसरे सप्ताह में धनराशि को ट्रांसफर किया गया और न ही जुलाई माह के पहले सप्ताह में। अब आखिरकार क्या अंतिम सप्ताह में धनराशि ट्रांसफर हो सकती है या फिर नहीं? हर बार की तरह इस बार जुलाई महीना भी खाली निकल जाएगा? तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि काफी इंतजार होने के बाद सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि जल्द से जल्द समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में सीएम किसान कल्याण योजना की जो धनराशि है, सो इतने टाइम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई है। अब वह धनराशि एक साथ किसानों को मिलने वाली है, इसमें 2,000 रुपए आपको 14वीं किस्त के और 2,000 रुपए आपको 15वीं किस्त के मिलने वाले हैं। जैसे कि अब किसान भाइयों को उनके बैंक अकाउंट में सीधे 4,000 रुपए की धनराशि देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार द्वारा यह चर्चा भी की जा रही है कि किसान भाइयों को 4 महीने के अंतराल में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की धनराशि पर्याप्त नहीं है, इसीलिए सरकार द्वारा यह फैसला भी किया गया है कि आगे चलकर इस धनराशि को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह कृषि कार्य को अच्छे से कर सकें, क्योंकि कृषि कार्य करते समय किसान भाइयों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।